हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल रैंडम एक आर्टिकल निकाल रखा है गूगल का। ये बिल्कुल प्लान नहीं था ये वीडियो कि हम आज ये वीडियो बनाने वाले हैं। बिल्कुल प्लान नहीं था, अभी अभी जस्ट हमने डिसाइड किया है कि ये वीडियो हम बनाएंगे। तो बिल्कुल प्लान नहीं था, तो बिल्कुल हमने इसकी बिल्कुल तैयारी नहीं की थी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर हमारी ये हेडिंग है, तो इसे हम पहले पढ़ लेते हैं। 10 टॉप टिप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश एट होम। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट कर देते हैं, ये इंग्लिश में, इसे हिंदी में कन्वर्ट कर ही देते हैं। तो 10 टॉप, 10 टॉप, इसका मतलब ये हो सकता है टॉप यानी सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा। तो इसे हम समझ लेते हैं ऐसे कि सबसे ज़्यादा टॉप, सबसे ज़्यादा। ये 10 को भी उसी में इंक्लूड कर देते हैं। 10 सबसे ज़्यादा टिप्स, टिप्स यानी क्या होता है, नुस्खे, नुस्खे। 10 सबसे ज़्यादा 10 नुस्खे फॉर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। देखिए, लर्निंग यानी सीखने, इंग्लिश, इंग्लिश यानी लैंग्वेज हमारी, और फॉर यानी के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए एट होम, घर पर। एट का प्रयोग पर के लिए ज़्यादातर किया जाता है, घर पर। तो क्या इसका मीनिंग हमारा बन रहा है इस पूरे सेंटेंस का? टॉप को हम समझ लेते हैं कि सबसे बेहतरीन, ये सही लग रहा है। सबसे बेहतरीन, 10 सबसे बेहतरीन नुस्खे इंग्लिश सीखने के लिए घर पर। तो हमने पूरे इस वाले पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया है, और देखिए कितनी आसानी से हमने कर दिया। तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं बारी बारी से। यू डोंट नीड यानी आपको ज़रूरत नहीं है, नीड यानी ज़रूरत, डोंट यानी नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है, टू लीव यानी रहने के लिए, इन अन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, इन अन एक इंग्लिश बोलने वाली, स्पीकिंग यानी बोलने वाली, देश में। आपको रहने की ज़रूरत नहीं है एक इंग्लिश बोलने वाले देश में, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है पूरी लाइन का। टू बिकम बनने के लिए, फ्लुएंट यानी बिल्कुल मक्खन की तरह, जैसे आप हिंदी बोलते हैं बिल्कुल मक्खन की तरह, बिल्कुल तेज़ी से, उसी के हिसाब से ये फ्लुएंट शब्द निकला है। अगर आप ध्यान से देखें तो फ्लुएंट ज़्यादातर इंग्लिश में उपयोग किया जाता है कि बिल्कुल तेज़ी से इंग्लिश बोलने के लिए। टू बिकम फ्लुएंट यानी फ्लुएंट बनने के लिए, इन इंग्लिश, इंग्लिश में फ्लुएंट बनने के लिए, ऐसा कुछ निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कोमा है, तो मतलब यहाँ तक हमारी ये पूरा सेंटेंस है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हमने इसे पूरा ट्रांसलेट कर दिया इस वाले सेंटेंस को। तो क्या मीनिंग निकला इसका? मीनिंग ये निकला कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है। आपको फ्लुएंट होने के लिए कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब अगला हम सेंटेंस देख लेते हैं। इफ़ यानी अगर, यू आर स्मार्ट, आप हो, यू यानी आप हो, आर यानी हो, आप हो स्मार्ट, स्मार्ट को तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता ही होगा स्मार्ट। अबाउट द वे यानी इसमें क्या कहे जाने की कोशिश की जा रही है, वे यानी रास्ता, रास्ते के बारे में। यू लर्न इंग्लिश यानी आपके इंग्लिश सीखने का, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है। इफ़ यू आर स्मार्ट, अगर आप समझदार हैं, अबाउट द वे यानी रास्ते के बारे में, यू लर्न इंग्लिश आपके इंग्लिश सीखने का। तो देखिए, अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो आप कभी भी अच्छे तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, आपको सेंस में जाना होगा। अगर आप खुद इस पूरे को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे वर्ड टू वर्ड, तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको सेंस में जाना ही होगा। और सेंस में आप कैसे जा पाएंगे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस तो आपको करना ही होगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, अब आगे पढ़ते हैं। यू डोंट इवन नीड, आपको ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे जो इवन है इसका सेंस निकल रहा है भी के लिए, आपको ज़रूरत भी नहीं है। देखिए यहाँ पर भी ये था यू डोंट नीड, यू डोंट नीड यहाँ पर भी है, यू डोंट इवन नीड, बस इवन लग गया है, और इवन का सेंस मैंने आपको बता ही दिया, भी यहाँ पे भी के लिए यूज़ किया जा रहा है। यू डोंट इवन नीड,
आपको ज़रूरत भी नहीं है टू लीव योर होम टाउन, अपने घर को छोड़ने के लिए। टू लीव, लीव यानी छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ना, घर को छोड़ना, स्कूल को छोड़ना, ये सब। यहाँ पे होम टाउन को छोड़ने की बात की जा रही है, आपके आपके घर के को छोड़ने की बात की जा रही है। तो पूरा पढ़ते हैं कि आपको ज़रूरत भी नहीं है टू लीव यानी छोड़ने के लिए आपका अपने घर को, यानी यहाँ पे योर है, योर यानी आपका, आपका अपने घर को छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने पूरा ट्रांसलेट कर दिया है, तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो अब हम ये थोड़ा सा बचा है तो इसे भी हम ट्रांसलेट कर ही देते हैं। यूज़, यूज़ यानी प्रयोग, प्रयोग। दिस, दिस यानी इनका प्रयोग, इनका प्रयोग। टेन टॉप यानी टेन यानी फिर से क्या हम इसे सोचें, इसको हम सोच सकते हैं कि सबसे बेहतरीन। टॉप 10 सबसे बेहतरीन टिप्स यानी नुस्खे। यूज़ दिस 10 टॉप टिप्स यानी यूज़ यानी प्रयोग करें इन सबसे बेहतरीन 10 नुस्खों का, 10 नुस्खों का। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया, पर हम सेंस में नहीं गए, यानी एक एक वर्ड के हम उसमें नहीं गए ट्रांसलेशन में कि पहले यूज़ का ट्रांसलेशन ये होगा, दिस का हिंदी में मीनिंग ये होगा। हम सेंस में गए तभी हम ये बना पा रहे हैं, नहीं तो हम भी नहीं कर पाते। एंड इन और, सी यानी देखो, हाउ टू लर्न यानी कैसे सीखें इंग्लिश, विदाउट, विदाउट यानी के बिना, इवन, विदाउट इवन लिविंग योर सिटी। लिविंग, लिविंग यानी किसी जगह को छोड़ने के लिए बात की जाती है। लिविंग योर सिटी, अपने शहर को, यानी अपने शहर को छोड़ने की बात इसमें हो रही है। अपने छोड़ने की बात की, शहर को बिना छोड़े। और देखिए विदाउट, इसका मैंने बिना ले लिया। विदाउट का मतलब होता है बिना, के बिना। अपने सिटी यानी शहर, अपने शहर को छोड़े बिना, अपने शहर को छोड़े बिना, ये निकल रहा है। तो इसे हम पूरा पढ़ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं। सी, सी यानी देखो। हाउ टू लर्न यानी कैसे सीखें इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखें। विदाउट इवन लिविंग योर सिटी, बिना, विदाउट यानी बिना, अपने, योर यानी अपने शहर को छोड़े, बिना अपने शहर को छोड़े इंग्लिश कैसे सीखें। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसलेशन में हमारा निकल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी और आपको मदद हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के अभी क्या देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मस्त वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।